तो लेन टू अनराइवल टैंक सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई चैंगजी और केके से कहते हैं कि ये लोग कौन है, इनके बारे में हमने पहले भी तुम्हें बताया था। और इस तरह वांगडो याओ से कहता है कि ठीक है, अब हमें करना क्या है। तो याओ कहता है कि हमें वहाँ पे चलना चाहिए, शायद वो लोग वहाँ पे खतरे में हों। तो वांगडो मुस्कुराते हुए कहता है कि जब हम दोनों साथ हों तो क्या हम कभी भी किसी खतरे से डरे हैं। तो याओ कहता है कि जब तक कि मैं जिंदा हूँ तब तक मैं डेफिनेटली तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। और फिर हमें इन दोनों ग्रुप्स की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक हमले कर रहे होते हैं, जिस वजह से दोनों ही साइड से काफी सारे लोग मर रहे होते हैं। और केके चैंगजी से कहती है कि हम पहले ही इनसे घिर चुके हैं और हमारे पास सिर्फ 100 लोग ही हैं, जबकि हमारे दुश्मन के पास 1000 सोल्जर्स की एक आर्मी है और उनकी आर्मी में काफी सारे घुड़सवार भी हैं और तो और उनके पास एक एलाइट सोल वेपन टीम भी है। जबकि दूसरी तरफ हमारे सारे सोल वेपन मास्टर्स काफी लंबे समय से पैदल ही हैं और उनमें से ज्यादातर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं और ये रेनफोर्समेंट्स कब आने वाली है। और ऐसी सिचुएशन को देख के चैंगजी को काफी गुस्सा आ रहा होता है और तो और काफी बुरा भी लग रखा होता है। जिसके बाद चैंगजी कहती है कि थोड़ा और सह लो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट्स में हमारी रेनफोर्समेंट यहाँ पे आ जाएगी और सभी लोग डटे रहो, हम सभी ही जिंदा लौट के जाएंगे। और चैंगजी की इन बातों को सुन के सभी लोग हैरान से होते हैं और कहते हैं कि क्या सच में हमारी रेनफोर्समेंट जल्दी आ जाएगी। तो दूसरा कहता है कि हमें फोकस करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आज हम यहाँ पे मारे जाएं। और इस तरफ चैंगजी मन में कहती है कि इन सभी का मनोबल बनाए रखने के लिए मुझे इन सभी से ही झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि रियलिटी में रेनफोर्समेंट को यहाँ पे पहुँचने में आधा घंटा लग जाएगा और क्या हम सच में तब तक टिक सकेंगे। और ज्यादातर चांसेस तो ये हैं कि आज हम सभी ही यहाँ पे मारे जाएं। और तभी एक बंदा दूरबीन से कुछ देखता है और कहता है कि ऐसा दिखता है कि दुश्मनों के साथ कुछ तो हो रहा है। और जब ये गौर से यह और वांगडोंग को देखता है तो हैरान होते हुए कहता है वहाँ पे 2 लोग एनिमी की टेरिटरी में घुस रहे हैं और उनके पीछे जो विंग्स लगे हुए हैं वो सब्जियों की तरह बड़े ही आराम से दुश्मनों को काट रहे हैं, जैसे कि उनके पास असुरा के ब्लेड्स हों। और तभी एक बंदा इन दोनों को नोटिस कर लेता है दुश्मन की साइड से और वो चिल्लाते हुए कहता है कि दुश्मन हमला कर रहा है। उससे पहले ही वांगडो और याओ काफी सारे लोगों को चीर फाड़ देते हैं, जिसके बाद ये इनके बीचों बीच आके खड़े हो जाते हैं। और इन दोनों को देख के कुछ जने गुस्से से कहते हैं कि इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हमला करने की, और सभी लोग ध्यान रखना कि इनमें से बच के एक भी जिंदा जा ना पाए और इन सभी को ही खत्म कर दो। और इस तरफ याओ वांगडोंग का हाथ पकड़ के कहता है कि वांगडोंग, तो वांगडोंग कहता है कि मैं जानता हूँ। और इस तरफ काफी सारे लोगों ने याओ और वांगडोंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी इन पे हमला करो और इन दोनों को मार गिराओ। और फिर ये दोनों वापस से एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्प्लिट फ्यूजन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद ये इन सभी के ऊपर स्प्लिट स्टॉर्म से अटैक कर देते हैं। और इन दोनों की इस स्प्लिट फ्यूजन एबिलिटी की वजह से इन सभी के ऊपर गोल्डन हैमर्स की बारिश होने लगती है और देखते ही देखते काफी सारे लोग ढेर हो जाते हैं। और इस नजारे को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि 100 से ज्यादा सोल वेपन यूजर्स पलक झपकते ही सभी के सभी तुरंत ही मारे जा चुके हैं और सिर्फ इन दोनों ने ही सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल दिया है। लेकिन आखिर ये कौन है? और इस तरफ केके युहा को देख के पहचान लेती है और काफी खुश होते हुए चैंगजी से कहती है कि वो तो हुआ युहा है, ये कितनी बढ़िया बात है कि वो हम में से ही एक है। और फिर केके चैंगजी को हुआ युहा दिखाती है और फिर केके दौड़ते हुए युहा और के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि हो युहा, तुम आखिर यहाँ पे क्यों आए हो? जबकि चैंगजी युहा को देख के सोचती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा देखने तक जिंदा बचूंगी। जिसके बाद ये अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती है और युहा पूछता है कि चैंगजी, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? और युहा को यहाँ पे देख के चैंगजी काफी ज्यादा इमोशनल सी हो जाती है और इसके आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और ये मन में कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए? मैंने बस डिसाइड ही किया था कि मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से भूल जाऊंगी और मैंने सोचा था कि इस जिंदगी में तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। और तभी युहा कहता है कि डमी, ये समय रोने का नहीं है। और युहा की इस बात को सुन के चैंगजी अपने इमोशंस पे कंट्रोल करती है और कहती है कि मैं समझ गई। और ये मन में कहती है कि मैं इन 100 लोगों के छोटे से ग्रुप की लीडर हूँ, इसलिए ये समय मेरे लिए इमोशनल होने का नहीं है। और यह पूछता है कि यहाँ के सर्कमस्टेंसेस क्या हैं और तुम किन लोगों के खिलाफ हो? तो चैंगजी बताती है कि ब्रिलियंट पार्टी आज किंग बनना चाहता है, इसलिए ही हमने इसमें हस्तक्षेप किया, लेकिन इन लोगों ने ही हमें घेर लिया और वैसे तो हमारी रेनफोर्समेंट यहाँ पे आधे घंटे में आ जाएगी। तो यह कहता है कि कोई ना, चलो हमें इन्हें तब तक संभालने दो जब तक कि वो यहाँ पे नहीं आ जाते हैं। और इस तरफ एक बंदा कहता है कि वो दोनों रास्कल कितने ज्यादा एरोगेंट है और लगता है कि उन दोनों की वजह से हमारा मोरल काफी कम हो गया है और अब देख के ऐसा लगता है कि मुझे दखल देना ही होगा। मैं ब्रिलियंट पार्टी आज का सबसे बड़ा बेटा हूँ और गोंग एम्पायर का ग्रेट जनरल झाओ यांग हूँ। और फिर ये इविल तरीके से हंसते हुए कहता है कि उस हिल के ऊपर उस लड़की ने जो व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं वो तो सनमून एम्पायर की प्रिंसेस है ना, और अगर हम उसे पकड़ सके तो ये उनके एम्पायर के लिए एक काफी तगड़ा चांटा होगा। और तुम सभी लोग अपने साहस को इकट्ठा करो और उनकी अटैकिंग पावर को पूरी तरीके से खत्म कर दो। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।